कि न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये प्रीव्यू है पहले ओडीआई मैच का। दिस इज़ गोइंग टू बी अ 3 मैच ओडीआई सीरीज जो कि हिस्सा होगा आईसीसी वुमेंस चैंपियनशिप का भी। अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो 15 बारी खेल चुकी हैं दोनों टीम्स आमने सामने एंड 15 की 15 बारी ऑस्ट्रेलिया जीती है। बट लास्ट टाइम जब ये दोनों टीम्स खेली थी एक साथ वो था 2005 में एंड उसके बाद अब सीधा एक साथ खेलते हुए दिखाई देंगी। बात करें दोस्तों स्क्वाड की तो पहले देख लेते हैं आयरलैंड का स्क्वाड। आप देख सकते हो सामने आयरलैंड का स्क्वाड, बट अगर मैं यहाँ पे इनके प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूँ तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओपन करते हुए दिखेंगे गेबी लुइस और लिया पॉल। नंबर 3 पर आएंगे ऑर्ला प्रेंडरगास्ट। नंबर 4 पर खेलते हुए दिखेंगी लॉरा डेलेनी। 5 पे होंगे एमी हंटर, फिर रेबेका स्टोकेल। फिर आएंगे इनकी बॉलर आर्लिन केली, जॉर्जना डेम्सी, एवा कैनिंग, कैरा मूरे और जैन मैगवायर। अब अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड तो ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में एशेज वाला ही स्क्वाड है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट मेगन शूट को रेस्ट दिया गया है, वो नहीं खेलते हुए दिखेंगी ये सीरीज़। अगर यहाँ पे मैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूँ तो यहाँ पे ओपन करते हुए दिखेंगी एलिसा हीली और फीबी लिचफील्ड। नंबर 3 पर आएंगी एलिस पेरी, फिर बेथ मूनी, तहलिया मैगराथ। नंबर 6 पे एशली गार्डनर बैटिंग करते हुए दिखेंगी, फिर एनाबेल सदरलैंड, जॉर्जिया वेरहम, जेस जॉनसन, अलाना किंग और नंबर 11 पर होंगी डार्सी ब्राउन। अब दोस्तों अगर बात करें वेन्यू की तो ये गेम खेला जाएगा क्लॉन्टाफ क्रिकेट क्लब ग्राउंड डबलिन में, जहाँ पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 गेम्स में देखा गया है 228 रन का एंड टीम बैटिंग फर्स्ट 3 बार ही जीती है लास्ट 5 गेम्स में से। एक बात यहाँ याद रखने वाली ये है कि लास्ट ओडीआई गेम जो इस वेन्यू पे हुआ था वो पिछले साल हुआ था, रिसेंटली कोई भी गेम नहीं हुआ है। तो एक बारी फर्स्ट मैच हो जाने के बाद हमें ज़्यादा आइडिया लगेगा कि पिच कैसा बिहेव कर रही है। मैं पेस वर्सेस स्पिन की बात करूँ तो लास्ट 3 गेम्स में से पेसर्स ने 21 विकेट्स निकाली हैं, वही स्पिनर्स ने निकाली हैं 11 विकेट्स। अब चलते हैं दोस्तों टॉप परफॉर्मर्स इस वेन्यू पर। तो आयरलैंड की जॉर्जना डेम्सी ने काफ़ी अच्छा किया है इस वेन्यू पर। 3 इनिंग्स में बनाए हैं 69 रन और तीनों बारी ही आउट नहीं हुई हैं, प्लस 2 विकेट्स भी निकाली हैं। इसके अलावा आर्लिन केली ने भी अच्छा परफॉर्म किया है, 53 रन बना चुकी हैं 3 इनिंग्स में और निकाल चुकी हैं 2 विकेट्स। अब बात करेंगे दोस्तों टॉप पिक्स और डिफरेंशियल पिक्स की सेक्शन वाइज। तो पहले बात कर लेते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन की। यहाँ पे नो ब्रेनर पिक रहेगी हमारी बेथ मूनी, वापस से विकेट कीपिंग सेक्शन में आ गई हैं। नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए दिखी थी एशेज में लास्ट ओडीआई में, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ वापस से नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए दिखेंगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए लीडिंग रन गेटर भी हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 91 की एवरेज से बना चुकी हैं 724 रन 16 इनिंग्स में। एंड अगर एवरेज की बात करें तो बेस्ट बैटिंग एवरेज है बाय एनी ऑसी बैटर ड्यूरिंग द एशेज ओडीआईज। 3 इनिंग्स में इन्होंने बनाए थे 130 रन 65 की एवरेज से। अब चलेंगे दोस्तों बैटर सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे हमारी 2 टॉपिक रहेंगी, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी और आयरलैंड की गेबी लुइस। एलिस पेरी कंटिन्यू करेंगी नंबर 3 पर बैटिंग करना मैगलैनिंग की एब्सेंस में। ऑस्ट्रेलिया की लीडिंग रन गेटर थी एशेज ओडीआईज में भी, जहाँ पे 3 इनिंग्स में उन्होंने 185 रन बनाए 62 की एवरेज से। टॉप स्कोरर थी लास्ट अपने ओडीआई में, जहाँ पे इन्होंने 53 रन बनाए। एंड अगर मैं बात करूँ सारे प्लेयर्स की जो इस गेम में फीचर करेंगे, इनके सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ रन्स हैं हेड टू हेड T20 इंटरनेशनल्स में। 189 रन बना चुकी हैं 95 की एवरेज से। अब बात करते हैं गेबी लुइस। तो ये कंटिन्यू करेंगी ओपन करना आयरलैंड के लिए। लीडिंग रन गेटर थी अभी जो आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज़ के साथ ओडीआई सीरीज़ खेली थी उसमें। वो पे 94 की एवरेज से इन्होंने 188 रन बनाए थे 3 मैच में। इसके अलावा टॉप स्कोरर थी आयरलैंड के लिए लास्ट ओडीआई में भी अनबीटन 95 रन बनाकर आ रही हैं। आयरलैंड के लिए लीडिंग रन गेटर भी हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 12 इनिंग्स में बना चुकी हैं 437 रन 40 की एवरेज से। दोनों ही मस्ट हैव पिक्स हो जाती हैं आपके लिए। अब चलेंगे दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे हमारी रिकमेंडेशन रहेगी एशली गार्डनर, तहलिया मैगराथ, लॉरा डेलेनी और ऑर्ला प्रेंडरगास्ट। बात करूँ एशली गार्डनर की तो इनका तो नाम ही काफ़ी है। नई बॉल से बॉलिंग करते हुए दिखेंगी और डेथ में भी डालेंगी, प्लस नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए दिखेंगी। ब्रिलियंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया था एशेज के लास्ट ओडीआई मैच में भी, जहाँ 3 विकेट निकाली थी और 41 रन भी बनाए थे। इसके अलावा भी एशेज ओडीआईज में लीडिंग विकेट टेकर भी थी। 3 इनिंग्स में 9 विकेट्स निकाले थे इन्होंने। और अगर मैं इनके पिछले 4 ओडीआईज की बात करूँ तो चारों में ही ये 3 for 3 लेकर आ रही हैं, एक्सेप्शनल फॉर्म में चल रही हैं। इनफैक्ट अ ब्रिलियंट कैप्टनसी ऑप्शन ऑल्सो फॉर योर टीम। तहलिया मैगराथ की बात करें तो नंबर 5 पर स्लॉट करते हुए दिखेंगी। मिडल ऑर्डर्स में बैटिंग करेंगी एंड बॉलिंग भी एटलीस्ट 6 to 7 ओवर शायद डालते हुए दिखेंगी। काफ़ी बढ़िया हेड टू हेड रिकॉर्ड है इनका T20 इंटरनेशनल्स की अगर मैं बात करूं तो 63 की एवरेज से 2 इनिंग्स में बनाए हैं 126 रन और निकाली हैं 2 विकेट्स।
एंड लास्ट टाइम जब ये दोनों टीम्स आमने सामने आई थी तो प्लेयर ऑफ द मैच भी थी हैं, विच वॉज द T20 इंटरनेशनल इन आयरलैंड। 70 रन बनाए थे इन्होंने एंड डिसेंट ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है इनका सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 11 इनिंग्स में बना चुकी हैं ऑलमोस्ट 230 के आसपास रन्स और निकाल चुकी हैं 12 विकेट्स। लॉरा डेलनी की अगर आप बात करें तो यूजुअली नंबर 4 पर बैटिंग करती हैं एंड यहाँ पे भी नंबर 4 पर ही मोस्टली बैटिंग करते हुए दिखेंगी, प्लस 6 से 7 ओवर्स भी डालते हुए दिखेंगी। ऑपरेट ये मोस्टली मिडल ओवर्स में ही करती हैं। आयरलैंड के लिए सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 9 इनिंग में बना चुकी हैं 276 रन 35 की एवरेज से। इसके साथ साथ अगर मैं इनका बात करूँ सुपर सीरीज़ ओडी में इनके परफॉर्मेंस की, तो उसमें भी इन्होंने 131 रन बनाए हैं 2 इनिंग्स में। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और साथ साथ निकाली हैं 2 विकेट्स। अब बात करें दोस्तों ओरला प्रेंडरगास्ट की, तो नंबर 3 पर बैटिंग करना कंटिन्यू करेंगी एंड ओपन भी करेंगी बॉलिंग। इसके अलावा आयरलैंड के लिए सेकेंड हाईएस्ट रन गेटर थी जो अभी ओडीआई सीरीज़ हुई थी विंडीज़ के साथ। 66 रन बनाए थे इन्होंने। पिछली ओडीआई आउटिंग में भी अपनी इंप्रेसिव फिगर्स थी। बॉलिंग से 6 ओवर्स डाले थे, 1 विकेट निकाली थी और केवल 24 रन दिए थे। एक्सीलेंट फॉर्म में थी लिस्ट ए क्रिकेट में भी इस साल। 6 इनिंग्स में 208 रन बनाए थे 42 की एवरेज से। अगर मैं डिफरेंशियल पिक की बात करूं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे आयरलैंड से आर्लीन कैली को। नंबर 7 पर बैटिंग करते हुए दिखेंगी एंड शी विल बी द फर्स्ट चेंज बॉलर फॉर आयरलैंड। एक्सीलेंट फिगर्स था इनके पिछली आउटिंग में इस वेन्यू पर, जहाँ पे 2 विकेट भी निकाली थी उन्होंने एंड आयरलैंड के लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 10 इनिंग्स में निकाल चुकी हैं 8 विकेट। चलते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे हमारी 2 टॉपिक्स रहेंगी, दोनों ऑस्ट्रेलिया से, जेस जॉनसन और अलाना किंग। जेस जॉनसन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ओवर्स अपने डेथ में डालते हुए दिखेंगी, तो विकेट टेकिंग प्रोबेबिलिटी भी इनकी बढ़ जाती है, ज़्यादा पॉइंट्स दिला सकती हैं आपको। काफ़ी इंप्रेसिव फिगर्स थी जो लास्ट ओडीआई खेला था एशेज़ में। 3 विकेट्स निकाली थी केवल 5 ओवर्स में इन्होंने। एंड अगर मैं सारे प्लेयर्स जो इस मैच में फीचर कर रहे हैं उनकी बात करूँ तो उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स निकाली हैं हेड टू हेड T20 इंटरनेशनल्स में। 9 विकेट्स ऑलरेडी निकाल चुकी हैं। प्लस ऑस्ट्रेलिया के लिए लीडिंग विकेट टेकर भी हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 17 इनिंग्स में 26 विकेट निकाल चुकी हैं। बात करें ऑस्ट्रेलिया की लेग ब्रेक बॉलर अलाना किंग की, तो ये भी मोस्टली फुल कोट ऑफ ओवर्स डालते हुए दिखेंगी। मोस्टली मिडिल ओवर्स में ऑपरेट करेंगी। 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर है हेड टू हेड इंटरनेशनल T20s में, जहाँ पे 7 विकेट निकाल चुकी हैं। प्लस ऑस्ट्रेलिया के लिए 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर है सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर ऑल्सो। 16 इनिंग्स में निकाल चुकी हैं 21 विकेट। एंड अगर इनके पिछले 6 ओडीआईज की बात की जाए तो ये 10 विकेट्स निकाल चुकी हैं, एवरेज है केवल 26 का। डिफरेंशियल पिक की बात करें दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ पे 2 नाम आ जाते हैं, आयरलैंड से जॉर्जिना डेम्सी और ऑस्ट्रेलिया की डार्सी ब्राउन। जॉर्जिना डेम्सी नंबर 8 पर आएंगी और एटलीस्ट 8 ओवर भी डालते हुए दिखेंगी। आयरलैंड के लिए लीडिंग रन गेटर भी हैं इस वेन्यू पे, जैसे कि मैंने बताया। अनबीटन रही हैं अभी तक और 69 रन बना चुकी हैं। इनफैक्ट जो पिछला हेड टू हेड T20 इंटरनेशनल हुआ था उसमें बेस्ट फिगर्स थी इनकी बाय एनी आयरिश बॉलर। इन्होंने निकाली थी 2 विकेट्स। डार्सी ब्राउन की बात करें दोस्तों तो ये न्यू बॉल से बॉलिंग करते हुए दिखेंगी शूट की एब्सेंस में एंड फुल कोट ऑफ ओवर्स भी डालते हुए दिखेंगी। एंड लास्ट ईयर हमने ओडीआई सीरीज़ में देखा था कि आयरिश बैटर्स ने काफ़ी स्ट्रगल किया था शबनम इस्माइल के अगेंस्ट। 11 विकेट्स केवल उन्हीं को दे दी थी। तो यहाँ पे डार्सी ब्राउन भी एक काफ़ी लीथल ऑप्शन हो सकती हैं क्योंकि वो भी एक एक्स्ट्रा पेस प्रोवाइड करेंगी। बात करें इनके रिकॉर्ड की, तो इन्होंने मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स निकाली हैं बाय एनी ऑस्ट्रेलियन पेसर सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 10 इनिंग्स में निकाल चुकी हैं 15 विकेट्स और एवरेज है केवल 22 का। अब चलेंगे दोस्तों सेफ कैप्टनसी पिक्स की तरफ। तो जैसे कि मैंने बताया, पहला नाम यहाँ पे रहेगा ऑस्ट्रेलिया से एशली गार्डनर का और दूसरा रहेगा एलिस पेरी का। एलिस पेरी यहाँ बॉलिंग करते हुए भी दिख सकती हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो दोनों हमारी रिकमेंडेशन रहेंगी ऑस्ट्रेलिया की स्पिनर्स जेस जॉनसन और अलाना किंग। बेस टीम की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेंगी बेथ मूनी, बैटिंग सेक्शन में एलिस पेरी, गेबी लुइस, ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे आपको एशली गार्डनर, तहलिया मैग्राथ, ओरला प्रेंडरगास्ट और लॉरा डेलनी। बॉलिंग सेक्शन में जेस जॉनसन और अलाना किंग। बाकी बचे स्लॉट्स आप पिक कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कौन पहले बॉलिंग कर रहा है या कौन पहले बैटिंग कर रहा है। तो दोस्तों ये था